तो प्यारे बच्चों, फिर से आ गया है समय। हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एनसीईआरटी से भी और आरएस अग्रवाल से भी, और हम लोग को ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने होते हैं तो हम लोग सीधा सीधा आरएस अग्रवाल ही लगा लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वो सारे क्वेश्चंस फिर कवर हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आरएस अग्रवाल को कंटिन्यू कर रहे थे और हम लोगों ने लास्ट टर्न पे एक्सरसाइज की थी। देख करके बताते हैं कौन सी की थी। कौन सी की थी लास्ट टर्न पे एक्सरसाइज? चेक कर लेते हैं बच्चों। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे एक्सरसाइज की थी 1A, और अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 1B। तो प्यारे बच्चों, टाइम न वेस्ट करते हुए मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 1B के जो पीडीएफ फाइल्स है वो ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप पीडीएफ फाइल को भी यूज करके देख सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और ये आपका सेशन ऑफ द बिगिनिंग यहाँ से चालू हो गया है क्लास नाइन्थ का। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका फिर से स्वागत है। और बच्चों, यहाँ पर हम आपके साथ सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन, फिर हमारी स्क्रीन, ये दोनों स्क्रीन शेयर हो जाएंगी बच्चों, और आपको पूरा प्रॉपर नजर आएगा। ये आ गया आपका कर्सर। ठीक है, चलिए भाई बच्चों, ये आपकी फाइनली स्क्रीन शेयर हो गई। प्यारे बच्चों, स्क्रीन अब आपके साथ शेयर हो चुकी है, और ये हमारे साथ अब शेयर होगी आईपैड की स्क्रीन। ये दोनों ही स्क्रीन शेयर होने के बाद हम जो भी लिखेंगे वो सब आपको नजर आने लगेगा। तो ये बच्चों, अब आपके पास फाइनल स्क्रीन आ चुकी है, और ये मैंने आपके पास नोट्स ओपन कर दिए। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग क्लास नाइन्थ का नंबर सिस्टम कंटिन्यू कर रहे थे, और बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि भैया हम लोग रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं दो नंबर्स के बीच में। ये सारी बातें हम लोग ने डिस्कस की थी। अब बच्चों, इस बात को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें भी डिवीजन होता है कि भैया वो कितने तरह के होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जहां क्यू कभी जीरो नहीं होता है। ये इन सारी बातों के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन बच्चों, इसके अलावा भी कुछ बातें होती हैं, उन बातों को जरा समझने का प्रयास करिए। एक रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। बच्चों ध्यान से देखिएगा भाई, एक रैशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर मतलब, आपने मूवी तो देखी है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब जिसका अंत हो जाए उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर। और नॉन टर्मिनेटर मतलब जिसका कभी अंत ना हो। तो टर्मिनेटर डेसिमल्स हम लोग कहते हैं, या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, जरा पहचान देखिए। A decimal that ends after a finite number of digits is called a terminating decimal। जैसे बच्चों 1/4 हो गया, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 0.255555555555 चलता चला जा रहा। ऐसा नहीं होगा, रिकरिंग नहीं होगा, रिपीट नहीं करेगा। जो रिपीट करता है उसको हम रिकरिंग भी कहते हैं। तो बच्चों 1/4 हो गया, 5/8 हो गया, टू होल नंबर 3/5 हो गया। तो बच्चों आप ध्यान से देंगे, देखेंगे तो ये सभी आपको टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स दिखाई देंगे। तो बच्चों, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स का मतलब आप क्लियर कर लीजिए कि रैशनल नंबर तो आप जानते हैं कि आपने लास्ट टर्म पे सीखा था कि भैया रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो उसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, दोबारा आपको बता रहे हैं कि बच्चा यही जान दे लेना जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिए, गुड्डा और गुड़िया ध्यान से सुनिए, कि यही जान लेना जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, क्यू कभी जीरो नहीं होता है। ये तो ठीक है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। लेकिन बच्चों, आपको उसके आगे भी ध्यान देना होगा कि हमें रैशनल नंबर्स को दो तरीके से और डिफाइन करते हैं। इसके दो डिविजन्स हो जाते हैं, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि भाई टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, जिसमें डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट्स होती हैं, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर्स, यानी कि इनका अंत भी नहीं होगा और इनमें डिजिट्स रिपीट भी होती रहेंगी। तो सबसे पहले बच्चों हमने चर्चा की आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अभी मैंने आपको बताए, और मैंने आपको एक पहचानने का तरीका भी बताते हैं कि आप बिना डिवाइड किए ही पहचान सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे? देखो रूल क्या है। रूल बच्चों ये है कि a rational number p by q is expressible as terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5 only। क्या कह रहा है? डिनोमिनेटर में 2 हो सकता है या 5 के मल्टीपल्स होंगे, तभी वो
टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। देखो बच्चों ध्यान से, जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 भी 2 का मल्टीपल है। 20 क्या है, 20 है 5 × 4 या 5 × 2 स्क्वायर, है तो 2 और 5 के मल्टीपल ना। 25, 25 मतलब 5 का मल्टीपल। तो बच्चों डिनोमिनेटर में आपको 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, ऐसे केस में हम लोग उसको डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद फाइनाइट प्लेस डिजिट्स ही आएंगे। दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो वो एक रैशनल नंबर ही कहलाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपको हर बार डिवाइड करके ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा डेसिमल नंबर है। अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर बच्चों ये तो मैंने अभी आपको बताया कि भैया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स हम कैसे करते हैं। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक और भी वैरायटी होती है, उस वैरायटी को और भी समझने का प्रयास करिएगा, फिर मैं आपके नोट्स में रिपीट कर दूंगा। इसमें लिखा है बच्चों रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। क्या लिखा है, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। स्क्रीन पे पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। क्या कह रहा है कि भैया आपने डिवाइड तो किया, लेकिन डिवाइड होने के बाद कुछ सेट ऑफ डिजिट्स वो पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है। जैसे 0.123, फिर 123, फिर 123, फिर 123, तो इस पीरियोडिकली रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स ये क्या भी क्या है, ये भी बच्चों रैशनल नंबर है। लेकिन इसमें डिजिट्स का रिपीटिशन पीरियोडिकली हो रहा है, लगातार हो रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका अंत भी नहीं होगा और ये रिपीट भी करता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स भी कौन से होते हैं, वो भी नंबर आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ये क्या होता है, इसके पास वैरायटी क्रिएट हो जाती है। तब आपको बच्चों डिवाइड नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका समय खराब हो जाएगा। तो आपको डिवाइड करने में समय नहीं खराब करना है, आप डायरेक्टली देख लीजिए कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, इनमें से कौन सा टाइप है, तो वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही आता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। चलिए बच्चों, अब बच्चों आपके दिमाग पे आएगा कि सर इसका कोई रूल होता है क्या, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कैसे होगा। क्योंकि आपने टर्मिनेटिंग का तो रूल बताया कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल होंगे। तो दैट मीन्स बच्चों अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के यदि मल्टीपल्स नहीं हुए, कोई और मल्टीपल आ गया, जैसे 7 भी आ गया, 6 भी आ गया, क्योंकि 6 में क्या आ जाएगा, 2 × 3 आ जाएगा, 3 भी आ गया, 11 आ गया, मतलब 2 और 5 के मल्टीपल्स के अलावा और कोई मल्टीपल आ जाएगा, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। तो बच्चों देख सकते हैं 2/3 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0.666666666666 ऐसे चलता चला जा रहा। तो अगर हम रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स को ब्रेक करना चाहें तो हम क्या लगा देते हैं, उनके ऊपर 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। 6 बार का मतलब कि वो 6 की वाली डिजिट्स क्या हो रही है, पीरियोडिकली रिपीट हो रही है। जैसे 3/11 है, क्या आ रहा है 3/11, 0.2727272727272727। तो दैट मीन्स क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 27 वाली डिजिट्स पीरियोडिकली रिपीट हो रही है, तो आप 27 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये बात आप बच्चों समझने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई कि यहां पर हम आपको इतनी देर से क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए भाई। तो जैसे बच्चों कभी कभी लेंथ ऑफ पीरियड भी पूछी जाती है, तो लेंथ ऑफ पीरियड निकालना आसान होता है। जैसे 15/7 करोगे तो वो आएगा 2.142857, 142857, 142857। तो 142857 पे हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं वो कितनी है,
तुम कहोगे वो है 142857, वो ऐसी 6 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही है, तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे 0.272727, तो 27 वाली डिजिट्स कितनी है, वो 2 डिजिट्स है ना, तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा कि भाई हम लोग डेसिमल नंबर्स में भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं रैशनल नंबर्स का, क्योंकि अभी तक आप पी बाई क्यू फॉर्म में कर रहे थे, लेकिन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपने अभी इसी लेक्चर में स्टार्ट किया है। उसके बाद बच्चों आता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर्स, जरा ध्यान दीजिएगा। एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। वही बात आ गई बच्चों, मैंने अभी आपको बता दिया कि हर रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है इसको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं, जिसमें दो वैरायटी होती है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इज रैशनल। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये थ्योरी वाले पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आशा करते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन हम आपके थ्योरी नोट्स में कुछ ऐसा डाल देते हैं ताकि आपको याद भी रहे। तो ये बच्चों आपके लास्ट क्लास के नोट्स है जिसमें आपने काफी ढेर सारा पढ़ा था। इन्हीं थ्योरी नोट्स को मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूँ, और फर्दर कंटिन्यू करने के साथ ही मैं यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज का नाम भी डाल देता हूँ। ये हो गई बच्चों आपकी एक्सरसाइज जिसका नाम एक्सरसाइज 1B। इसमें अभी आपने जो पढ़ा है उसको मैं शॉर्ट में रिव्यू करके लिख भी देता हूँ, और जिन बच्चों को समझ में आ चुका है वो एक्सरसाइज 1B को भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स तो आप लोग के पास है ही। वरना अगर आपको समझ में कम आया है तो सबसे पहले आप नोट्स जरूर क्रिएट कर लीजिए, मैं नोट्स आपको दे दे रहा हूँ बना करके। सबसे पहले एक्सरसाइज 1B में आपको पढ़ना होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग डालिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये आप पढ़ते हैं। अब बच्चों इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इसमें आप देखते हैं कि भैया इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं एक पार्ट को, एक पार्ट को हम लोग कहते हैं, बताइए, एक पार्ट को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। और दूसरा होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेसिमल नंबर्स तो देखे थे कि पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था ना कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, लेकिन रैशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे है वो आप प्लीज यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उसकी दोनों वैरायटी अभी आपने आपको समझा भी दी है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं, तो क्वेश्चंस करने पे ज्यादा बातें क्लियर होती हैं। तो एक्सरसाइज 1B पे सारे बच्चे आ जाएंगे जिनके पास बुक्स है ही नहीं, वो हमारी PDF फाइल की हेल्प लेंगे। चलिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, लिखा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग। तो बच्चों आपको बताना है कि बिना डिवाइड किए आपको बताना है इसमें कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। तो आप लोग रेडी हो गए, स्टार्ट करते हैं भाई। टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है भैया, आप नाक मत कटवाइएगा, आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपके पहले भी आपने ये सारा पढ़ा हुआ है। उस समय आपको समझ में कम आया था, लेकिन अब आपको पूरा आ गया होगा। चलिए भाई, 13/80 ये है कि नहीं है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, बताइए कृष्ण है। अब आपको डिवाइड नहीं करना है, इसने कहा है बिना डिवाइड किए, तो सबसे पहले आप 80 के फैक्टर कर लीजिए अगर आपको कम समझ में आ रहा है। चलिए भाई 80 के फैक्टर क्या होंगे, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 13 के डिनोमिनेटर में क्या है, 2 का मल्टीपल है और 5 है। तो बच्चों मैंने क्या कहा था, 2 और 5 के मल्टीपल्स होंगे तो वो डेसिमल नंबर कैसा होगा,
टर्मिनेटिंग होगा। तो यस बच्चों, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल्स है। सेकेंड वाला पार्ट बच्चों देख लेते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में लिखा है 7/24। तो बच्चों आप सोच के बताइए ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। नहीं। क्यों, बिल्कुल सही जवाब कृष्ण ने दिया, क्योंकि इसने कहा कि सर जो 24 होता है, अगर हम उसके डायरेक्ट लिखते हैं तो 6 4 जा 24 होता है सर। 6 को लिखते हैं 2 × 3 और 4 को लिखते हैं 2 × 2। तो सर इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 के मल्टीपल्स तो हैं, लेकिन 3 का भी मल्टीपल्स आ गया। और बच्चों 3 के मल्टीपल्स अगर आ गए तो वहां पे आपको नो ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको रटवा दिया है कि डिनोमिनेटर में या सिर्फ 2 का मल्टीपल हो या सिर्फ 5 का मल्टीपल हो या 2 और 5 दोनों के हो। ऐसी केस में वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5/12, तो 5/12 बच्चों नहीं। देख लेते हैं। अब तो आप देखते ही बता दे रहे हैं, देखती ही चिड़िया बता दे रही है। 6 2 जा 12। 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3 और ये हो गया 2 जा। तो बच्चों क्या 5/2² × 3। तो बच्चों 3 की वजह से फिर ये डिस्कार्ड हो गया, ये नहीं है। फोर्थ वाला पार्ट बच्चों करते हैं 31/375। चलिए बच्चों क्या आएगा। नहीं। 375 को बच्चों जरा ब्रेक करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, पता नहीं 5 के अलावा आ रहा है क्या, देखते नहीं। हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, देख लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और बच्चों 3 आ गया। इसका मतलब फिर ये नहीं हो पाएगा। चलो बच्चों 5 से करते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो बच्चों ये बन गया 3 × 5 क्यूब। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे भी आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा, नो लिखना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ के बाद हो गया फिफ्थ। चलिए बच्चों फिफ्थ वाला पार्ट देखिए क्या है। 16/125। है। 16/125, इसको देखते ही क्रिश्चियन ने बता दिया कि बच्चों ये 5 क्यूब है, तो इसका मतलब यस ये है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये पार्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 1B मैंने यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट कर दिए। 1B के बाद बच्चों हम लोग आते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड वाला क्वेश्चन बच्चों आप करने के लिए रेडी हो जाइए अच्छी तरीके से। हाँ, सेकंड वाला क्वेश्चन बच्चों मैं पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल नंबर ईच हैज। तो बच्चों ये तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला वाला जो पार्ट है वो 5/8 है। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी करना है और बच्चों बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। तो बच्चों डिनोमिनेटर में तो 8 आ गया, यानी 2 का मल्टीपल्स है, तो इसका मतलब ये 100% टर्मिनेटिंग ही है। लेकिन आएगा आंसर क्या, ये आपको डिवाइड करके बताना पड़ेगा। तो बच्चों 5/8 को अगर आप डिवाइड करना नहीं जानते हैं तो मैं आपको डिवाइड करना भी सिखा देता हूं। ऐसे लिखिए 5, ये हो गया 8। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 8 6 जा 48। 2 आएगा, फिर जीरो आएगा। 8 2 जा 16, फिर 4 आएगा, फिर जीरो आएगा। 8 5 जा 40। तो बच्चों ये ध्यान से देखिए, ये निकल के आ गया। ये है आपका 0.625। और 0.625 बच्चों कैसा है, टर्मिनेटिंग है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा भैया। आप प्रयास करिए समझने का, जितने भी बच्चे हैं। मान लीजिए आप हमारा लेक्चर अगर बीच में देख रहे हैं तो आप पहले वाले लेक्चर्स भी जरूर देख लीजिए हमसे हेल्प ले करके। 7/25, तो 7/25 देख करके कृष्ण ने तुरंत चिल्लाया कि सर 25 को लिख दीजिए 5² और ये बन जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे क्या है 25, क्या है 25। तो बच्चों टर्मिनेटिंग तो हो ही गया, लेकिन आप बताएंगे डिवाइड करने पे क्या आ रहा है। ओके बच्चों, अगर आप डिवाइड नहीं कर पा रहे तो आप घर पे ही कर लीजिएगा, ये पर घर के लिए छोड़ देते हैं। तो ये बच्चों डिवाइड करने पर आएगा 0.28 और ये बच्चों हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो बच्चों यहाँ पर अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें टिपिकल है, वो है फोर्थ वाला पार्ट। चलो बच्चों थर्ड और फोर्थ दोनों ही कर देते हैं। थर्ड वाले पार्ट जिन बच्चों के पास RS अग्रवाल है उसमें 3/11 लिखा हुआ है। तो 11 को देख करके ही बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। तो लेकिन आप बताएंगे 3/11 होगा क्या।
3/11 होगा बच्चों 0.27 जिसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0.27 पर बार, जिसकी लेंथ ऑफ पीरियड कितनी है 2, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है। और ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये पार्ट बच्चों आपको समझ में आना चाहिए भाई। इसके बाद बच्चों इतना समझने के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। फोर्थ वाले पार्ट में बच्चों क्या लिखा है 5/13। तो 5/13 को बच्चों क्या लिखेंगे सोच के बताइए, डिवाइड करेंगे, क्योंकि सर डिनोमिनेटर में 13 है तो डाउटफुल हो गया, डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.384615, 0.384615, फिर आएगा 384,615, फिर आएगा 384,615। तो हम क्या लगा सकते हैं, इस पूरे पर बार लगा सकते हैं। तो उसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया 6, क्योंकि इसमें 6 डिजिट रिपीट भी कर रही है। तो बच्चों ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये बच्चों पार्ट हो गया। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया भाई किस तरह से हमें ये करने होते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों बचे हुए पार्ट आपके होमवर्क में है, ध्यान दीजिएगा, बचे हुए पार्ट आपके होमवर्क में है, तो होमवर्क आप जरूर करें। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो होमवर्क करने के लिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको दिख भी रहे होंगे और ये उसका आंसर भी है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो वीडियो का चलते चलते ही स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और स्क्रीनशॉट लेते ही फिर बाद में कंप्लीट किया करिए। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चे देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट है वो मैं सारे पार्ट अभी आपको करके दिखाने वाला हूं। तो आप लोग रेडी हो गए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम होने का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जरूर आता है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, उसमें लिखा है x = 0.2 बार। 2 पे क्या लगा है बार, कह रहा है बच्चों इसने पहले ही आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है रैशनल नंबर्स का, अब आपको उसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस करना है। तो कैसे करते हैं बच्चों, देखिए पहला स्टेप, जो भी नंबर आपको दिया हो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, जैसे यहाँ पे दिया है 0.2 बार, इसका मतलब ये 0.2222 है, चल रहा है, 2 पे बार लगा देते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड इसका एक है। तो जिस डेसिमल नंबर को आपको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है, सबसे पहले आप उसको x मान लिया करिए, क्या मान लिया करिए x। उसके बाद बार हटा दिया करिए, बार हटा के उसी नंबर को 4-5 बार लिख दिया करिए, क्योंकि बार का मतलब वही नंबर कई काफी दफे चला हो। ये बात, ये बच्चों बन गई इक्वेशन 1। अब बच्चों हमें क्या करना है, एक इक्वेशन और क्रिएट करनी है। एक इक्वेशन और क्रिएट करने के लिए हम या तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 100 का करते हैं, या तो 1000 का करते हैं। ये कब किसका करते हैं अभी आपको थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा। जैसे बच्चों यहां पर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x = 2 पॉइंट। बच्चों 10 मल्टीप्लाई करने पर ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, भाई इधर देखें, 10 मल्टीप्लाई करने पर ये वाली डिजिट इधर खिसक के आ जाएगी पॉइंट के इस तरफ, है ना, और पॉइंट के बाद वही सेम नंबर रिपीट हो जाएंगे। तो तुम कहोगे सर हम समझ गए, हम उतने ही टेंस मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या हो जाए, वो सेम हो जाए, जो पहले डेसिमल्स के बाद थी इक्वेशन नंबर 1 में, वही दूसरी नंबर इक्वेशन नंबर 2 में भी डेसिमल्स के बाद डिजिट सेम हो जाए। अगर डिजिट सेम हो जाते हैं तो हम उसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई, जैसा कि जानते हैं ये स्कूल में भी आपको कराया गया है, स्कूल वाले सर ने भी कराया है, घर पे जो सर आते थे उन्होंने भी कराया है। अब हम बच्चों करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो हमें कृषिप बताएगा कि 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और कृषिप यहाँ माइनस जरूर देखें, ये देखिए बच्चों सारा माइनस हम कैसे कर रहे हैं, ये 2 इक्वेशन थी और ये फर्स्ट इक्वेशन है। कृषिप बेटा ध्यान से देखो, ये माइनस वाला पार्ट ही काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्या कहा था कि पॉइंट के बाद डिजिट सेम हो जानी चाहिए, और यहाँ पे बच्चों डिजिट सेम हो गई तो ये माइनस करने पे क्या आ जाएगा 0 0 0 0, और बच्चों यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये ऐसा आने लगता है, यानी कि 9x = ये आ जाता है बच्चों। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब बच्चों 9x = 2, तो x कितना आ गया
2/9। तो बच्चों 2/9 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या था? 0.2 बार था। तो बच्चों आपने रिवर्स काम किया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया था और आपने क्या किया, उसका किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया? P/Q फॉर्म में। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन सफलतापूर्वक हो गया, आप सभी को बधाई हो। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी गंगा मेला, गंगा मेला। चलिए बच्चों, सेकेंड पार्ट करते हैं। लिखा है x = 0.53 बार। कृषि चालू हो गया, कह रहा सर हम करेंगे और आपसे पहले करके दिखाएंगे। जैसा कि सर आप जानते हैं, आपने कहा था सबसे पहले जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा उसको सबसे पहले आप x मान लें। और सर क्या करेंगे, x मानने के बाद उन डिजिट्स को रिपीट करेंगे, यानी कि 5 3 5 3 5 3 5 3 ऐसे चलता चला जाएगा। ये बन जाएगी इक्वेशन 1। उसके बाद कृषि से हम पूछेंगे बेटा इसमें क्या मल्टीप्लाई करें। नहीं बता पाए हो? 100। बिल्कुल सही बताया कृष्ण ने। कृष्ण ने कहा कि सर अगर हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दो डिजिट्स हैं, ये दोनों डिजिट्स खिसक करके इस तरफ आ जाएंगे, यानी हो जाएगा 53.53 ऐसे चलता चला जाएगा और ये बन जाएगी इक्वेशन 2। तो प्यारे बच्चे बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिए कि भाई मैंने अभी क्या करके आपको दिखाया है। अब हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सभी बच्चों को ध्यान देना है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक, तो जैसे ही करेंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 100x - x। कितना आ जाएगा 100x - x? 99x। 99x। और बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद, देखो भाई कृषि, डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या हो चुकी हैं, सेम हो चुकी हैं। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो सिर्फ 53 बचेगा और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 53/99। इसी के साथ कृषि को तालियां, तालियां बजा भाई, तालियां। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन हो गया, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। तो बच्चों मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, एग्जाम में आता है तो यही आता है, यही इंपॉर्टेंट है। आइए भाई, दीप भी आ चुका है। दीप, x = दिया है 2.93 बार। तो 93 पे बार है और अब हमारे पास इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करना है P/Q में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीप भी और इसके साथ कृषि भी। तो बेटा 93 पे बार है, तो जिस पे बार होता है उसको बार बार लिखते हैं, 93 93 93 93 ऐसे लिखते चले जाते हैं। ये बन गई इक्वेशन 1। उसके बाद क्या करेंगे कृषि बेटा? इंटू 100। कृष्ण ने कहा, जो कहा उसको मान लेते हैं। कृष्ण ने कहा कि सर 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100x। बच्चों इधर देखेंगे ध्यान से, 100 मल्टीप्लाई करने पे ये वाली दो डिजिट्स इधर खिसक आएंगी, यानी ये कितना हो जाएगा, 293.9393939393 ऐसे होता चला जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। 100x - x कितना हो जाएगा, 99x। और 293 - 2 कितना हो जाएगा, 291 हो जाएगा। और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 291/99। प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करिए कि भैया ये वाला क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया है। थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं। फोर्थ वाला है दीप का फेवरेट। तो दीप, बेटा दीप, बेटा विराट, बेटा दीप। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, x = 18.48 बार। 48 पे क्या लगा है, बार लगा हुआ है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जिसपे बार लगा होता है उसी डिजिट को रिपीट करते हैं, यानी कि 48 48 48 48 ऐसे करके चलता चला जाएगा। ये बन गई इक्वेशन 1। 100। ठीक है, बालक ने बताया कि 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1848.48484848 ऐसे चलता चला जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों क्या करेंगे बेटा, माइनस। तो कितना आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू 1848 - 18 कितना हुआ,
1830. बच्चों आपको सिंप्लीफाई भी करना होता है, आप चाहे तो यहाँ सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ठीक है, 3 9 जा 27 और 3 7 जा 21, तो उसको 97/33 लिखते हैं आप। सिंप्लीफाई कर लिया करीबन। कितना है बेटा? 1848 में से 18 माइनस किया 1830. 1830, ऐसा कि इसने बताया, उसको लिख दिया। तो बेटा सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद बताया करो। 25, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 0, 3 1 जा 3, नहीं 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 नहीं, अब कैंसिल नहीं होगा। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो ये आएगा 610/33। ये बच्चों आपका फोर्थ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो प्यारे बच्चों, ये फोर्थ वाला पार्ट भी आपने कंप्लीट कर लिया सफलतापूर्वक, यानी इस लेक्चर को दी एंड करने की समय आ गया है। फिर सबसे टफ वाला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाला। लास्ट वाला जिसने क्वेश्चन कर लिया वो आज के लेक्चर का बाहुबली है, वरना उसको कहलाएंगे भल्लाल देव। चलो, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 10th वाला, बीच के सारे चले गए होमवर्क में। x = 4, ध्यान दीजिएगा भाई, x = 0.407 बार। कैसे लिखेंगे बच्चों? उसको लिखेंगे x = 0.40, 7 पे बार है तो 7 7 7 7 7 7 7 ऐसे चलता रहेगा। ये बच्चों बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों हमको बताना है कि हम क्या मल्टीप्लाई करें। 10. 10 मल्टीप्लाई करें? नहीं, नहीं नहीं, 1000. 1000 करें, पता नहीं क्या होगा। 10. पहले बच्चों ये देखो कि डेसिमल के बाद डिजिट सेम करनी है। डिजिट सेम कहाँ से हो रही है? यहां से हो रही है। तो पहले एक काम करो, पहले क्या करो, काम करो। पहले बच्चों 100 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कहोगे सर मरे करें? हाँ हाँ करो। सर करें? हाँ हाँ करो। सर करें? हाँ हाँ करो। 100 करो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा सर? 40.77777777 ये बन जाएगा। लेकिन सर 2 - 1 करेंगे तो डेसिमल के बाद डिजिट सेम है ही नहीं। हमने कहा हाँ है तो नहीं। अब बताओ क्या करें, अब क्या करें? सर एक काम करें, हाँ हम बताओ। सर इक्वेशन नंबर 2 में 10 और मल्टीप्लाई कर दें? हाँ कर दो। सर इक्वेशन नंबर 2 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 1000 मल्टीप्लाई करें? अरे हमने कहा एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 1 पे 1000 मल्टीप्लाई करो या इक्वेशन नंबर 2 में 10 मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो बच्चों बताओ क्या करें? सेकंड इक्वेशन पर 10 मिनट. 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 1000 हो जाएगा और यहाँ 10 मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 407.77777777 ऐसे चलता रहेगा। तो बच्चों देखो आ गई, वो घड़ी आ गई कि पॉइंट के बाद सारी डिजिट्स क्या हो गई? सेम हो गई। चेक करो। और सारी डिजिट्स अगर हो जाए सेम तो समझ लो क्या हो जाएगा? हल्ला बोल। क्या हो जाएगा? हल्ला बोल। चलो, 1000x - 100x कितना हुआ? अरे 1000 रुपए में 100 कम हो गए, कितने हुए? 99. ले दीप, 1000 में से 100 रुपए कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 99. 900x बचेंगे भाई। और दीप 407 में 40 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 407 में 40 कम कर दो, कितना आया? 467. 467. ले 407 में 40 कम कर रहे हैं, इन्होंने नंबर और बढ़ा दिया, कह रहा 46 कह लो 367। बच्चों का बाहुबली एक ही है, उसका नाम है दीप। बच्चों का बाहुबली। तो x हो जाएगा 367/900। ये बच्चों आंसर है। ये बच्चों देखो, अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए, भैया ध्यान दो इधर इधर, अगर आप समझ गए ये क्वेश्चन तो समझ लो बाट लग गई, फिर तो सब क्वेश्चन हो जाएंगे। बच्चों एक क्वेश्चन कृषि की फरमाइश पे और करते हैं। कृषि की फरमाइश, झंडू केसरी जीवन, रग रग में जान, जिंदगी की पहचान। चलिए भाई अगला क्वेश्चन खास बनाया गया कृषि के लिए। कृषि बेटा क्वेश्चन नंबर 9। सर आपने कहा था ये लास्ट क्वेश्चन था, आप फिर एक करा दिए। चलो
x इज इक्वल टू 32.1235। 35 पे क्या है? बार। प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे देखो, बार किस पे है? 35 तो 35 को कई दफे लिख दो, 35 35 35 35 ऐसे लिखते जाओ। चलो बन गई क्वेश्चन। बेटा आप क्या करें? कृषि ने कहा सर 100 मल्टीप्लाई कर दो। हमने कहा ठीक है भाई, हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया। तो हो गया 3212.353535। अब क्या करें कृषि, बताओ? 1000 मल्टी किस में? टू में। टू में कृष्ण ने कहा कि 10 और मल्टीप्लाई करो। 1000 नहीं, 10 मल्टीप्लाई करो। नहीं 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 बच्चों, गड़बड़ बता रहा है ये। क्योंकि 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 खिसक जाएगा और पॉइंट के बाद डिजिट्स फिर से सेम नहीं रहेंगी। पॉइंट के बाद डिजिट सेम करनी है। गलत बता रहा है बच्चों, गलत बता दिया इसने। 10 ना मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों इसमें 100 मल्टीप्लाई करो। तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10,000। एक्स इज इक्वल टू 3212। और ये देखो बच्चों 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 बच्चों, ये हो जाएगा 3212। और बच्चों 35 इधर खिसक जाएगा और पॉइंट के बाद आ जाएगा 3535। समझ गए बच्चों? 3535। ये बच्चों सोचना होता है, यही स्मार्ट तरीका होता है। कौन जल्दी कर ले रहा? अब देखो बच्चों, आ गई वो घड़ी जिसमें पॉइंट के बाद हो गई डिजिट्स सेम। तो अब बच्चों आप माइनस करने के लिए तैयार हो गए? थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड स्टार्ट करिए। दी 10,000 रुपए में से 100 रुपए कम हो गए, कितने बचे? 9900 हाँ बिल्कुल सही बताया, 9,900। 900 हाँ 9,900। दीप ने बिल्कुल सही बताया कि 10,000 रुपए में पापा ने 100 रुपए निकाल दिए तो 9,900 बचे। हाँ दीप, 321235 में से क्या माइनस करो? 2123 माइनस करो, कितना है? ये बचुआ आया 3, ये बचुआ आया 2, ये आया 0, ये कितना आया? 8, ये कितना आया? 1, ये कितना आया? 3। तो बच्चे हो गया 318023। तो बच्चों आपका x आ गया 318023 डिवाइडेड बाय 9900। बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपको कब करने हैं? होमवर्क में। बल्कि पूरी एक्सरसाइज आपके पास होमवर्क में, एक्सरसाइज 1B। इसको बच्चों जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए और P बाई Q यानी कि रैशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप सीख लीजिए। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जुड़ने के लिए आपका सभी का धन्यवाद।